नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसोसिएटिव लॉ के बारे में। ठीक है, तो इसके दो पार्ट है। तो यहाँ पे हम पहले जो पार्ट 1 है हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास 3 एलिमेंट हैं ए बी सी जो बिलोंग करते हैं बी को। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं हमारी राइट हैंड साइड लेने वाले हैं हम a प्लस बी प्लस सी। और हमें क्या लेकर आना है, हमें लेकर आनी है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अप्लाई करने वाले हैं आइडेंटिटी लॉ। देखिए कि a डॉट 1 इक्वल क्या होता है a के। ठीक है, यानी कि अगर मैं सिंपल a b लिखता हूँ या फिर a डॉट 1 लिखता हूँ तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस पूरे को हम मान लेंगे a। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी डॉट 1 बाय आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, यानी 1 को हम चाहें तो ये लिख सकते हैं a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे मैं 1 की जगह पे मैं a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। बट क्या 1 के लिए मेरे पास ये जो मतलब जो मेरे पास वैल्यू है क्या वो a है? तो उसका आंसर हमें मिलेगा यहाँ पर। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे लिए राइट हैंड साइड लिए। ठीक है, और हमें लेकर आनी है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं कंपेयर करता हूँ मैं, ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये मेरे पास क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो मैं क्या कर लिखूँगा, मैं इसको जब मैं रूल अप्लाई कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, a प्लस बी प्लस सी डॉट सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। मतलब a ना लिख के मैं क्या लिखूँगा, मैं a ना लिख के मैं क्या लिखूँगा, c, क्योंकि यहाँ पे c है। यहाँ लिख दूंगा मैं यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, अब हमें फोकस करना है इस वाले पोर्शन पे। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस पूरे को मान लेता हूँ a, इस पूरे को अगर मैंने मान लिया a, यहाँ पे हमारे पास डॉट है। ठीक है, इसको मान लिया मैंने b प्लस इसको मान लिया मैंने c। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कौन सा लॉ हमारा बन गया, देखिए a डॉट b प्लस सी, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो यहाँ पे हम अब अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे को हमने मान लिया a, तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a b प्लस सी डॉट सी। ठीक है, प्लस a प्लस बी प्लस सी, और ये आ गया हमारे पास c कॉम्प्लीमेंट, है ना। देखिए अगर इस पूरे को मैंने a मान लिया डॉट b प्लस सी, ठीक है, तो यानी मैं लिख सकता हूँ a डॉट बी प्लस a पूरा a डॉट सी। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस पूरे पोर्शन को देखिए, इस पूरे पोर्शन को और इसको, ठीक है, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा मैं सी डॉट, मतलब डॉट सी मैं पहले लिख दूँगा। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, प्लस इसको भी यहाँ पर मैं आगे लिख लूँगा, मैं सी डॉट कॉम्प्लीमेंट सी डॉट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है,
बाय कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, यहाँ पे ये लॉ हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसको आप मान लो ए, ठीक है, इसको आप मान लो बी और इसको मान लो आप सी। ठीक है, यानी हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए, ये देखिए ए डॉट बी प्लस सी, ये देखिए ए डॉट, थोड़ा इसको उधर कर देते हैं। अब देखिए, अब कंपेयर कीजिए आप ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी, बंद हो जाएगा ये। ठीक है, अब सेम जो लॉ है हम वो यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे, सी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको हम इधर लेकर आएंगे, यानी यहाँ पे जो b प्लस सी है इसको हम करेंगे क्या, c प्लस बी, और बाकी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी, यानी कि c डॉट ए प्लस सी डॉट सी प्लस बी। ठीक है, और बाकी ये चीज़ हमारी एज इट इज़ सेम रहेगी, c कॉम्प्लीमेंट a प्लस सी और b प्लस सी। और यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई करा है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, बाय कम्यूटेटिव लॉ। अब इसके अंदर हमारे जो एब्जॉर्प्शन थ्योरम है ना, हम वो अप्लाई करेंगे, जो हमारी एब्जॉर्प्शन लॉ बोल सकते हो या फिर जो थ्योरम है हम वो यहाँ पे लॉ अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, यानी इतना देखिए कि a डॉट ए प्लस बी इक्वल किसका आ जाता है, ए के, a डॉट ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाता है, ए के, यानी यहाँ पे c डॉट सी प्लस बी, ये हमारा क्या आ जाएगा, ओनली हमारे पास c आ जाएगा, है ना। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि c डॉट ए प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास पूरा क्या बन गया, ये c बन गया हमारे पास, प्लस और ये चीज़ तो हमारे पास ऐसी रहेगी। ठीक है, b प्लस सी, और यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई करा है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम दोबारा से जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है ना वो हम अप्लाई करेंगे, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, c डॉट सी प्लस ए, c प्लस सी डॉट ए एंड c कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी using commutative लॉ। सॉरी, ये यहाँ पर हमारे पास ए, तो यानी कि अब इसको हम अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ है, ठीक है, वो यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट c, देखो ना, c प्लस ए डॉट बी, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट a, यानी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट हम c, और बाकी हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास c कॉम्प्लीमेंट डॉट a प्लस c कॉम्प्लीमेंट डॉट b प्लस c यूजिंग
एब्जॉर्प्शन लॉ। अब यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए इतने अगर पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो हमारा अप्लाई हो रहा है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यानी कि ए डॉट बी प्लस सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट यूजिंग, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट और ये आ जाएगा हमारे पास सी, ठीक है। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करने वाले हैं हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो, ठीक है। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हमारा जो कॉम्प्लीमेंट लॉ है वो, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे इसको, ठीक है, मैं इसको बना सकता हूँ मैं ज़ीरो। देखो ना, सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या बना सकता हूँ, मैं ज़ीरो बना सकता हूँ। ये देखिए, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ज़ीरो यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं हमारा आइडेंटिटी लॉ। इतने पोर्शन को ध्यान से देखिए, जो हमारा आइडेंटिटी लॉ है वो यहाँ पे हमारा अप्लाई हो रहा है ना। अगर देखिए a प्लस ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a, है ना। a प्लस ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट a लिख सकते हैं। तो इसको हमने पूरा मान लिया a, तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस, यानी मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। अब इस पूरे पे अगर हम फोकस दें, इस पूरे पे, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। देखिए a डॉट बी प्लस a डॉट सी, तो यानी मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट a प्लस बी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दोबारा से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो मैं अप्लाई करने वाला हूँ, बट यहाँ पर अब मैं जो पूरी वैल्यूज़ है वो मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। देखिए ना, ये हमारे पास ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, ये वाला a प्लस बी डॉट सी, ठीक है। तो इस पूरे को अब आपको क्या मानना है, इस पूरे को मानना है आपको c। तो यानी मैं डायरेक्ट इसको अब मैं पूरा ऐसे लिख दूंगा इसको मैं कि c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट c प्लस a प्लस बी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब अगेन देखिए, जो c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं उसको 1 लिख सकता हूँ। देखिए a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। तो यानी इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डॉट, और ये हमारा ये पूरी जो वैल्यू हमारी वैसी रहेगी।
यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कम्यूटेटिव लॉ, यानी मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, इसको मैं आगे लेके जाऊँगा, ठीक है। सी प्लस ए प्लस बी, ये हमारा पूरा पीछे आ गया, इसको मैं आगे लेके जाऊँगा 1 यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ जो हमारा आइडेंटिटी लॉ है वो। देखो इस पूरे को हम मान लेंगे ए, ठीक है। तो इस पूरे को हम अगर मान लेते हैं ए, देखिए ना, इस पूरे को अगर मैं ए मान लेता हूँ तो ए डॉट 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओनली ए लिख सकता हूँ ना। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ फिर, ठीक है, कि सी प्लस ए प्लस बी, है ना। तो ये अगर ए डॉट बी है तो यानी मैं, ये देखिए इधर, अगर ये ए डॉट बी है तो मैं इसको डायरेक्ट सिर्फ जो ए है बस वो लिख सकता हूँ। यहाँ भी लिख दूंगा यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सी प्लस ए प्लस बी। अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हैंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा भी सिर्फ जो पार्ट ए है ना बस वो प्रूफ हुआ है। अब हम प्रूफ करेंगे हमारा जो पार्ट बी है वो। तो जो हमारा पार्ट बी है वो क्या कहता है कि ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेने वाले हमारी राइट हैंड साइड ए डॉट बी डॉट सी, और हमें क्या लेकर आनी है, हमें लेकर आनी है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये वाली साइड, ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे देखिए मैं इसके साथ मैं ज़ीरो लिख सकता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लॉ अगर अप्लाई करता हूँ, ये देखिए अगर मैं ए के साथ ज़ीरो लिखूँ या फिर ना लिखूँ रहेगा वो ए ही, ठीक है। यानी मैं इसके साथ अगर ज़ीरो लगा भी देता हूँ तब भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूँ कि ए डॉट बी डॉट सी प्लस ज़ीरो बाय आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं जो हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ है वो, ठीक है। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ है वो क्या कहता है, देखिए कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है 1, है ना। और साथ ही साथ देखिए कि जो हमारे पास जो वैल्यू ज़ीरो है हम चाहें तो उसको a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट भी हम लिख सकते हैं। तो यानी कि मैं इस ज़ीरो की जगह में क्या लिख सकता हूँ, a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट भी मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दूंगा, a डॉट बी डॉट सी, और इसकी जगह में क्या लिख दूंगा मैं, c डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने c ही क्यों लिया, क्योंकि अगर हम हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो यहाँ पे डॉट सी है, ठीक है, यानी ये चीज़ हमारे पास आनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने c लिया है। मैंने यहाँ पे a इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मुझे डॉट सी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने c लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहले यहाँ लिख देता हूँ कौन सा लॉ अप्लाई करा है। यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई करा है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना वो हमारा अप्लाई हो रहा है। इस पूरे को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, इस पूरे को मान लेंगे यहाँ पर a, इस पूरे को यहाँ पे हम क्या मानने वाले हैं a, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a डॉट
बी डॉट सी प्लस सी, ठीक है, और डॉट ए डॉट बी डॉट सी, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं बस, प्लस सी कॉम्प्लीमेंट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जो लॉ है ना, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए, ए प्लस बी डॉट सी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए, है ना। ये देखिए, इस पूरे को हमने यहाँ पे क्या माना है, इस पूरे को हमने यहाँ पे ए माना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये पूरा ए हो गया तो यानी कि हमारे पास क्या होगा, बी, है ना, बी डॉट सी होगा हमारे पास, ए रहा बी, ए रहा सी, और ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, ए, ठीक है। तो यानी हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, तो ए हमारे पास पूरा ये आ गया, प्लस बी हमारे पास क्या है, सी है, उसके बाद डॉट लगा दिया, फिर ए हमारे पास क्या है, पूरा ये आ गया हमारा वैल्यू, फिर प्लस सी हमारे पास क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है वो, ठीक है। यानी इस वैल्यू को मैं अब आगे लाने वाला हूँ यहाँ, और यहाँ पर भी जो हमारा सी कॉम्प्लीमेंट है उसको मैं आगे लाने वाला हूँ। देखिए, इतना जो कम्यूटेटिव लॉ है वो तो आपको पता ही होगा कि ए प्लस बी को हम चाहे तो बी प्लस ए भी हम लिख सकते हैं, और ए डॉट बी को हम चाहे तो बी डॉट ए लिख सकते हैं। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी प्लस ए डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी using commutative law, ठीक है। और अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यहाँ पे हम इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे हम बी, और इसको मान लेंगे हम, इस पूरे को मान लेंगे हम सी, ठीक है। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी, और इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। फिर उसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट बी डॉट सी, ठीक है। अब इसको ऐसे बंद कर देंगे हम, और यहाँ पे हमें कौन से लॉ अप्लाई कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। यानी कि देखिए, हमने यहाँ पर जो हमारा सी था उसको हमने माना था हमारा ए, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको हमने माना था ए, इसको माना था हमने बी, इसको माना था हमने सी, ठीक है। तो ये जो हमारा लॉ है वो क्या कहता है कि ए प्लस बी, यानी ए हमारे पास ये हो गया, प्लस बी, अब बी हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद डॉट लगा दिया हमने, ठीक है, ए प्लस सी, तो हमारे पास ए हमारे पास क्या है, सी था हमारे पास, ठीक है। ए देखिए ना, ए अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ए हमारे लिए क्या है, ए हमारे लिए सी है, ठीक है। और सी हमारे लिए यहाँ पे क्या है, सी हमारे लिए है ये वैल्यू ना, ये पूरी वैल्यू, ये ए बी और ये सी, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे मैंने इसमें भी मैंने अप्लाई कर दी, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करा। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं हमारा कम्यूटेटिव लॉ।
देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको, जो यहाँ पे हमारे पास जो सी की वैल्यू है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो, ठीक है, यानी इस बी डॉट सी को मैं लिखने वाला हूँ सी डॉट बी, सी सॉरी पहले ब्रैकेट सी प्लस ए डॉट सी प्लस ब्रैकेट में सी डॉट बी। ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे। एंड सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारा जो एब्जॉर्प्शन लॉ है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इसको सी प्लस ए डॉट सी, क्योंकि देखिए जो हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ है वो क्या कहता है कि सी प्लस ए डॉट बी को, ये देखिए ए प्लस ए डॉट बी को हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट में सी लिख सकता हूँ, है ना। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट में सी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, सी प्लस ए डॉट सी, क्लोज कर देंगे, और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी, इसको ब्रैकेट, और ये हमारे पास ये बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ अप्लाई करा हमने, एब्जॉर्प्शंस लॉ, ठीक है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर सी प्लस ए डॉट सी है, तो उसको मैं लिखने वाला हूँ सी डॉट सी प्लस ए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। सी डॉट सी प्लस ए, ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, और ये आ जाएगा हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट बी डॉट सी, और ये हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है, यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। अब जो हमारा लॉ है वो है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। दूसरा पेन ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको सी डॉट सी प्लस ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी यूजिंग एब्जॉर्प्शन लॉ। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यूज़ है हमारी ये वैसी रही हैं, और ये जो है वो हमारा बन गया सी, ठीक है। क्योंकि जो हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ है वो क्या कहता है कि ए डॉट ब्रैकेट में ए प्लस बी, उसको आप डायरेक्ट ए लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया, मैंने इसको सी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट लॉ अप्लाई होगा वो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है।
तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है इस पूरे पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सी आ जाएगा। ये पूरा हम बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई करा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रूल हम अप्लाई करने वाले हैं वो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा सी कॉम्प्लीमेंट है और जो सी है उसको हम आगे पीछे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वैसे रहेगा सी कॉम्प्लीमेंट ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट बी डॉट सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो हम a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को हम 1bm लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ, c डॉट सी कॉम्प्लीमेंट ए बी डॉट 1, ठीक है। और यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई करा है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब हम यूज़ करने वाले हैं हमारा आइडेंटिटी लॉ। सी डॉट ए डॉट सी डॉट बी, ठीक है। देखो तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आइडेंटिटी लॉ के अनुसार मैं यहाँ पे डॉट 1 चाहे मैं लिखूँ चाहे मैं ना लिखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूँ, तो यहाँ पे मैंने रूल यूज़ करा है आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ यूजिंग आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, यानी हमारे पास क्या आ गया, सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी डॉट ए प्लस बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखिए ना, ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, और ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो यहाँ पे मैंने वही रूल अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अगेन हमने यहाँ पे यूज़ करा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डॉट ए डॉट बी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर हमारे पास C है और बीच में यहाँ पे डॉट है, ठीक है। C डॉट ब्रैकेट में A कॉम्प्लीमेंट प्लस A डॉट बी। तो हमारे पास क्या आ गया, C डॉट C कॉम्प्लीमेंट। तो इसको मैं चाहूँ तो मैं 0 लिख सकता हूँ, है ना। इसको चाहूँ तो मैं 0 लिख सकता हूँ, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ है उसके अनुसार। देखो A डॉट A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 प्लस C डॉट A डॉट B, ठीक है, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब अगेन आप इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। C डॉट A डॉट B, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको आगे पीछे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं C डॉट A डॉट B प्लस 0,
और कौन सा लॉ अप्लाई करा होगा मैंने यहाँ पर, कम्यूटेटिव लॉ। अब आगे यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ हमारा आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो अब देखिए सी डॉट ए डॉट बी प्लस 0 है, तो चाहे मैं 0 चाहे मैं लिखूँ चाहे मैं ना लिखूँ, देखो ना a प्लस 0 इजगल टू क्या होता है, a होता है, यानी कि इस पूरे को हमने मान लिया a। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो उसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, सी डॉट ए डॉट बी यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा हमारा कम्यूटेटिव लॉ, तो यहाँ पे लिखूँगा a डॉट बी डॉट सी यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, a डॉट बी डॉट सी, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा एसोसिएटिव लॉ था, ठीक है, वो हमने यहाँ पे इम्प्रूव करा। हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट आया हो, ठीक है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप बार बार करेंगे, ठीक है, बार बार इसको करके देखेंगे, जो लॉ हैं, ठीक है, उनको अप्लाई करके देखेंगे तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है, डरना नहीं है। हाँ पता है ये थोड़ा सा लेंथी है बट ये हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।